हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 1 2 3 जैट्स। तो वीडियो में जाने से पहले सबको ढेर सारा शुभकामनाएं, हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी तिरुवादिरा। जो भी केरला के फ्रेंड्स हैं उनको तिरुवादिरा का विशेस भी मेरी तरफ से। तो ये वीडियो मुझे पता है कि लेट आ रहा है, तिरुवादिरा और मकर संक्रांति ख़त्म हो गया है। उसके नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट स्टिल बिलेटेड विशेस सबके लिए। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा किचन रीसेट कर रहे हैं, थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं किचन में। जैसे कि आप सबको पता है और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। ये मेरा रेंटल अपार्टमेंट है, तो इसमें मेजर चेंजेस मैं कुछ नहीं कर सकती। सो ये काइंड ऑफ मॉड्यूलर किचन है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 3 ड्रॉस तो उन्होंने दिया हुआ है, बस वही है उसमें मॉड्यूलर एलिमेंट। पर वो ड्रॉस के अंदर ऑर्गेनाइज़र कुछ दिया नहीं था, तो जो आइकिया का एक ऑर्गेनाइज़र है वो मैंने वहाँ पर रखा था। पर वो बहुत कंजस्टेड हो रहा था, सारे स्पून सर्विंग स्पून्स निकालने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं स्पून्स और फॉक्स ना चेंज करना चाहती थी। जो अभी जो मैं क्लीन कर रही हूँ, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ोन से बहुत पहले ख़रीदा था। तो फिर बाद में मुझे ऐसा लग रहा था स्पेस कंज्यूम हो रहा है करके, फिर मैंने रख दिया था बाजू में। अभी मैं सोच रही हूँ फिर से निकाल के रखूँ, थोड़ा चेंजेस करूँ, क्योंकि सबको स्पून्स और फॉक लेने में ना बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था। तो फिर मैं सोचा सबके लिए एक्सेसिबल हो, इसलिए सामने ही रख देती हूँ करके। पता नहीं हाँ, ये सेटअप कितने दिन तक चलेगा। मतलब जब भी हम ना यूज़ करते हैं ना, तब हमें लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करें ताकि सबके लिए इजी हो जाए। थोड़े दिन हम वो करते हैं, उसके बाद फिर वो बोर हो जाता है, तो फिर से हम चेंज करते हैं। मेरे साथ तो ये नॉर्मली होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मेरा किचन में जाता है। तो किचन में कुछ ना कुछ मेरे चेंजेस होता ही रहता है। कभी मुझे लगता है कि ये एक्सेसिबल नहीं है तो इसको सामने रख देते, कभी लगता है कि स्पेस कंज्यूमिंग है तो फिर से अंदर रख देती हूँ। ये होता रहता है, चेंजेस करना भी चाहिए, नहीं तो हमें बोर हो जाएगा एक। तो हमें करते रहना चाहिए चेंजेस। और सबसे ज़्यादा हर एक होम मेकर का टाइम ना किचन में ही जाता है। तो अगर ये जगह हमारे टेस्ट के हिसाब से डेकोरेटेड हो, जो भी इंसान उसके अंदर काम कर रहा है उसके हिसाब से थोड़ा डेकोरेटेड हो, और घर में जितने मेंबर्स हैं सबके लिए फंक्शनल हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उस हिसाब से हमें चेंजेस करते रहना चाहिए। तो मैं आपको वही दिखा रही थी, ये रियूजेबल टिश्यू पेपर्स हैं। तो मैं दो दो यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना आपको कि एक ही यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं दो अलग अलग यूज़ कर रही हूँ। ये दिखा रही थी मैं आपको। तो फाइनली मैंने ना किचन काउंटर टॉप में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है। पर मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा ड्रॉ सब पूरा फुल्ली सेटअप है, नहीं, मुझे उसके लिए अलग सा ऑर्गेनाइज़र लेना पड़ेगा। जब मैं लूँगी ना तब मैं उसका वीडियो शेयर करूँगी। अभी जितना मुझसे ऑर्गेनाइज हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं। ये नहीं मैं बोलूँगी कि जो कंटेनर्स टी कॉफ़ी शुगर के हैं वो ख़राब है या नहीं, बट स्टिल मुझे ना थोड़ा उसका वाइब चेंज करना है। जैसे कि मैं गोल्डन टच ज़्यादा चाहती हूँ अभी किचन में, क्योंकि मैं पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वुडन रखा है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगी, पर धीरे ही होगा, वो मैं आपको बताऊँगी आगे के वीडियोज़ में। और ये मेरे किचन का विंडो है जो मैंने बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया है। मेरे हिसाब से सारे ही मसाले डब्बे उसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो सब एक ही जगह मुझे मिल जाता है। और ये मेरे किचन कैबिनेट्स है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि नॉन मॉड्यूलर भी नहीं है, मॉड्यूलर भी नहीं है, क्योंकि एक जगह थोड़ा बहुत मॉड्यूलर की चीज़ें की है, पर यहाँ पे नॉर्मली जो एक रैक दिया है वो उतना ही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ पता है, ये मेरा कैबिनेट्स है ना, ये मैं मंथली वंस तो क्लीन करती हूँ, तो आज मैं ये साइड क्लीन कर रही हूँ। और ये कैबिनेट्स में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें भरा पड़ा है, नहीं, मैंने उतना ही चीज़ें रखा है जो मुझे यूज़ होता है। क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसे थी। जब मैंने शादी किया था पहले इनिशियल टाइम, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है ना घर गृहस्थी सबके बारे में, तो जो भी मुझे दिखता था मुझे लगता था कि वो चाहिए, मैं खरीद लेती थी। फिर जैसे टाइम जाते गया, मुझ में भी थोड़ा बहुत मैच्योरिटी और चेंजेस आने लग गए। मेरे को भी समझ में आने लगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। और अभी उतना ही चीज़ें हैं मेरे पास जो मुझे सच में और हर दिन ज़रूरत लगता है, लाइक वीकली वंस। ये जो भी आप देख रहे हो ना यूटेंसिल्स, ये सब थोड़ा साउथ इंडियन डिशेस बनाने के लिए, जैसे कि पुट्टू बनाने के लिए एक यूटेंसिल है, 3 सेट ऑफ नॉन स्टिक है जो करोटे ब्रांड का है, और बहुत ही अच्छा है उनका नॉन स्टिक कुकवेयर। और एक इडली का बर्तन है, इडियपम का बर्तन है, चाय का बर्तन है, दो तरह के ना कैसरोल्स है जिसमें 3 सेट है। तो वो है, एक छोटू सा कुकर है। ये कुकर ना मेरे शादी के टाइम पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, और अभी तक वो है। और नया कुकर आया था वो ख़राब हो गया, पर ये नहीं हुआ है। और ये वो 2 सेट ऑफ कैसरोल्स है। और ये जो 2 स्टील के बर्तन हैं वो है, उसमें एक आटा है और एक में शुगर है। तो बस लिमिटेड चीज़ें ही हैं इसमें यहाँ पे। और ये मेरा ना, मैं आपको बोल सकती हूँ जितना टाइम स्पेंड हुआ है उसमें आया हुआ चेंजेस है ये। पहले बहुत क्लटर रहता था और मुझे आइडिया भी नहीं होता था, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें भी है और मैं क्या करूँ इसका, क्योंकि ना मेरी शादी बहुत
अर्ली एज में हो गया था, लाइक 22 में जब मैं थी तब मैंने शादी कर लिया था, तो तब अक्ल भी कम था और मुझे ज़्यादा किचन या कुकिंग के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मुझे जो जो चीज़ें दिखता था ना, सारे नॉन स्टिक बर्तन, कितने सारे नॉन स्टिक बर्तन थे पता है सब। फिर टाइम जाते जाते मैंने सब डीक्लटर करना शुरू किया, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इतने सारे नॉन स्टिक बर्तन का मैं क्या करूँगी क्या। और फिर स्टील लेना, फिर में जब पता चलने लगा कि नॉन स्टिक में नहीं करना चाहिए, फिर स्टील की चीज़ें लेना शुरू कर दिया। इडली का जो बनाने का बर्तन था वो भी 2 तरीके के थे, और जबकि हम 2 ही रहते थे पहले, तो इतना सारा चीज़ें ज़रूरत नहीं रहता था। फिर लास्ट में मतलब लास्ट 5 ईयर्स से आप बोल सकते हो मैंने डीक्लटर करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी तो लाइक मैं बहुत सॉर्टेड हूँ अपनी चीज़ों को लेके, या जो जो चीज़ मेरे पास है उसको लेके, क्योंकि मैं ना ज़्यादा डीक्लटर बोल रही हूँ, ज़्यादा क्लटर करना ही नहीं चाहती। मुझे मेस से ज़्यादा अभी प्रॉब्लम होने लगा है। मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे थोड़ा ओसीडी का प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे ज़रूरत है और जो मैं यूज़ करती हूँ, लाइक वीकली बेसिस में यूज़ करती हूँ मैं ये सारी चीज़ें। और मैं उस तरीके से रखती हूँ कि एक्सेसिबल हो, इस हिसाब से रखती हूँ। तो वही मैं अभी आपको वही मैं रख रही थी। सारी चीज़ें मैंने निकाल लिया था, सब साफ़ कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी, और फिर मैंने सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दिया। और इस तरह से हमारा ये किचन कैबिनेट पूरा तरीके से क्लीन और सॉर्ट हो गया है। ये जो वीडियो है ना, ये 13th के पहले का वीडियो है। 13th को ना केरला में तिरुवादिरा मनाते हैं, जो नॉर्मली एक मिनी करवा चौथ बोल सकते हो अब, ऐसा है, क्योंकि ये हस्बैंड्स के लिए मनाया जाता है, ऐसा मान्यता है इसका। तो इस बार मैंने भी रखा था तिरुवादिरा का जो भी फास्टिंग है वो। तो इसके लिए ना अर्ली मॉर्निंग हमें उठना पड़ता है, लाइक बिफोर सनराइज़ हमारे पूजा करना हमें पड़ता है। तो इसलिए मैं 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे ना साड़ी पहनना था, तो मैं ज़्यादा हरी भरी में नहीं करना चाहती, आराम से करना चाहती थी। तो नहा के मेरा पूरा रेडी हो गई हूँ, और अभी अपना पूजा की तैयारी कर रही थी। मैं पूजा भी कर लिया था, मतलब पहले मैंने अपने मंदिर में दिया जलाया था, उसके बाद जो भी तिरुवादिरा रिलेटेड पूजा होता है ना वो किया था। तो नॉर्मली पहले कैसे मेरी मम्मी के ज़माने में सब ये जो पॉन्ड्स होते हैं ना, पॉन्ड जो होते हैं घर में भी होता है उन लोग के टाइम पे, तो वहाँ जाके सब लोग नहा के गाना गा के करते हैं। पर अभी तो जैसे हम फ्लैट में रहते हैं और मेट्रोस में रहते हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो पाए उस हिसाब से किया। ये नारियल पानी होता है, उसमें कुआ पाउडर होता है। कुआ को क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगी। वो मिक्स करके ना हम लोग 3 बार लेते हैं, जैसे कि हमारा फास्टिंग शुरू हो गया है उससे। और फिर थोड़ा जो भी श्रृंगार एक नॉर्मली मैरिड वुमेन्स करते हैं ना, तो वही थोड़ा बहुत श्रृंगार करके हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है इससे। और पूरा पूजा सब होने के बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट के काम में आ गई थी, क्योंकि आज तो वर्किंग डे होता है यहाँ पे छुट्टी नहीं है। तो इसलिए मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है और हस्बैंड को भी वर्किंग है, तो इसलिए मैं सुबह का ब्रेकफास्ट सब रेडी कर रही थी। और मुझे मंदिर भी जाना था, तो मुझे जल्दी सारा काम निपटाना था। तो आज जैसे कि राइस के आइटम्स नहीं खा सकते, तो मेरी बेटी का नहीं है व्रत, वो खा सकती है, पर हम लोग नहीं खा सकते, इसलिए मैंने उपमा बनाया था। और इस दिन सब लोग जो भी साउथ इंडियंस है वो खाते हैं, वो जो है ये नेंद्रपरम बोलते हैं उसको। तो उसको ऐसा पकाने के बाद फिर पापड़ के साथ खाते हैं, जो भी केरला पपड़म है ना उसके साथ खाते हैं। बहुत सही टेस्ट होता है, वो ब्रेकफास्ट में लेते हैं उपमा और ये दो। और इसे बोलते हैं कुआ पायसम, कुआ वेरिगेदो बोलते हैं। तो जो जिसमें मैंने नारियल पानी में कुआ पाउडर डाला था ना, तो उससे ये स्वीट ही बनता है। तो ऐसा एक स्वीट बनाते हैं और पुर्क बनाते हैं, उसका मैंने रेसिपी नहीं शेयर किया इसमें। आप लोग इंटरेस्टेड है तो शॉर्ट्स देखिएगा, उसमें मैं डालूँगी। माँ हैप्पी तिरुवादिरा। हैप्पी तिरुवादिरा। तो आप सबको भी तिरुवादिरा और उसके बाद के 14 को मकर संक्रांति था, उसका बहुत सारे विशेष, और मिलते एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।